जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त हो गए। और ये जो खुशखबरी है इसे देख करके और मस्त हो जाओगे। हालांकि खुशखबरी तो क्या, ये पहले से ही प्री डिफाइंड था कि सीपीयू की वैकेंसी आनी है। हालांकि थोड़ी लेट ही हुई है, इसका नोटिफिकेशन आने में लेट हुआ है। देखो, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है कल रात को। एक बार डिटेल में देख लेते हैं कि एसएससी सीपीयू क्या होता है, इससे क्या नौकरी लगती है, कितनी सैलरी होती है, वगैरह वगैरह। एक बार डिटेल में देखते हैं। आओ देखो भाई, जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको जो फिल करने की डेट है वो एक बार मैं बता देता हूं। 4 मार्च 2024, 4 मार्च से आप फॉर्म फिल करना शुरू कर सकते हो और 28 मार्च इसकी लास्ट डेट है। लास्ट डेट मतलब 28 मार्च को रात 11 बजे तक आप भर सकते हो। इसका तो कभी वेट नहीं करना चाहिए, लास्ट डेट का टाइम से फॉर्म भर देना चाहिए। और भैया अगर कोई ऑनलाइन पेमेंट जो होगी वो 29 मार्च तक हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगर बाई चांस कोई फॉर्म में करेक्शन हो जाए, मतलब कुछ गलती हो जाए, करेक्ट करना पड़े, तो अब आप करेक्शन भी कर सकते हो। 30 और 31 2 दिन का समय मिलेगा आपको करेक्शन करने का। इसके बाद जो इसका पेपर होगा, जो सीबीटी फर्स्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो पहला जो इसको हम प्री बोलते हैं, वो इसका होगा 9 तारीख, 10 तारीख और 13 तारीख मई को। मई में इसका एग्जाम होगा सीबीटी 1। मैं आपको यहीं पे एक छोटी सी चीज क्लियर कर दूं भाई, एसएससी के किसी और एग्जाम को क्लियर करना इससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। इसमें नौकरी लेना आसान होता है, और ये छोटी नौकरी नहीं है, बी ग्रेड की नौकरी है, सब इंस्पेक्टर लगते हैं इससे। लेकिन आसान इसलिए क्योंकि इसमें होता फिजिकल। अगर आप फिजिकल एंड्योरेंस अच्छा है, आप फिजिकली फिट हो, तो आप इसको जरूर ट्राई करो भाई, आसानी से जॉब लग जाती है इसमें, ठीक है। इंग्लिश का इसमें बहुत बड़ा रोल है, ये भी याद रखना, अभी बताता हूं धीरे धीरे। आगे देखते हैं एक बार कि भाई देखो, एक तो सीपीओ से हम कहां किस चीज में सेलेक्ट होते हैं। देखो, सीपीओ से लगते हैं सब इंस्पेक्टर, किस में? पहला तो दिल्ली पुलिस, और इसके अलावा सारे सीएपीएफ बोले तो अभी बता देता हूं, जो बीएसएफ वगैरह होते हैं। सबसे पहले दिल्ली पुलिस में कितनी वैकेंसी है वो आप लोग एक बार देख लो। दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए कितनी वैकेंसी है? तो भैया टोटल अगर मेल की मैं बात करूं, मेल की हाँ, सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव, ठीक है। मेल के लिए जो मेल की वैकेंसी है वो 125 है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसमें से दिल्ली पुलिस फीमेल की, तो फीमेल की जो वैकेंसी है वो 61 है, ठीक है। ये सिर्फ दिल्ली पुलिस की है, जो कि सबसे प्राइम, जो सबसे ज्यादा पसंद करते हैं ना, वो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर को पसंद करते हैं, ठीक है। इसके बाद आप सब इंस्पेक्टर लगते हो सीएपीएफ में, जैसे कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी। इन सभी में मेल और फीमेल की कितनी कितनी वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज आपको दे रखी है। टोटल ये रही यहाँ पे, और टोटल हम बात करें तो 4001 वैकेंसी यहाँ पे आपको सीएपीएफ की दिखाई दे जाएंगी, ठीक है भाई। बहुत, मैं ये नहीं कह रहा बहुत ज्यादा वैकेंसी है, लेकिन बहुत कम भी नहीं है। बहुत सही तरीके से सिलेक्शन लिया जा सकता है अगर आप फिजिकली फिट हो। इसमें सीरियसली कंपटीशन ज्यादा नहीं होता, क्योंकि जो इसका फिजिकल है भैया वो अच्छे खासे लेवल का होता है। उसको आपने क्रैक कर लिया तो आपकी मतलब समझ लो 70% चांसेस हैं फिर, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं भाई एज लिमिट। एज लिमिट जो आपकी काउंट करी जाएगी वो 182024 मतलब 1 अगस्त से काउंट करी जाएगी, ठीक है। देख लेते हैं, उसको कंफ्यूज मत हो, यहाँ साफ साफ दे रखा है वॉन नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 1999 जन्म नहीं होना चाहिए। अगर आप इससे पहले के हो तो आप ओवर एज हो जाओगे, और 1 अगस्त 2004 के बाद के नहीं होने चाहिए, अन्यथा आप अंडर एज हो जाओगे। क्लियर है? अब देखो इसके आगे एज में कुछ रिलैक्सेशन भी मिलता है, जैसे कि अगर SC ST कैटेगरी की बात करें तो 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC की बात करें 3 साल का रिलैक्सेशन है, और एक्स सर्विसमैन का आपको पता है कि 3 ईयर का होता ही है, ठीक है भाई। ये था आपका एज रिलैक्सेशन। जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रहा हूँ, फटाफट से देखो एक बार। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो सीधी सी आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी प्रॉपर यूनिवर्सिटी से। किसी फर्जीवाड़े की डिग्री नहीं चलती, उन्हें लास्ट में DB में आउट हो जाते हैं। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखो, जो अपीयर है इस समय, हु हैव अपीयर्ड इन देयर बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कैन आल्सो अप्लाई। इस समय आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपके पास वो डिग्री होनी चाहिए 1/8/2024 से पहले। देखो, मस्ट पजेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट, जो कि है आपकी 1 अगस्त 2024 से पहले आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर आप लास्ट में है, लास्ट सेमेस्टर है, तो आप फिल जरूर कर देना इसको। देखो, अब इसमें क्या है, एक खास चीज जो आपको चाहिए अगर आप मेल हैं और आप दिल्ली पुलिस के लिए, सिर्फ दिल्ली पुलिस के चाहिए होता है ड्राइविंग लाइसेंस, जो कि LMB होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल, ठीक है। जो कार का और बाइक का होता है वो वाला ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है
तभी आप दिल्ली पुलिस में सर्व कर पाएंगे, वरना एक फिजिकल के टाइम पे चाहिए होता, अभी नहीं चाहिएगा। फिजिकल के टाइम पे आपके पास लाइसेंस जरूर होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। और आगे अगर मैं बात करूं पेपर, देखो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले होता है इसमें प्री का एग्जाम, उसके बाद होता है फिजिकल, उसके बाद होता है आपका मेंस का हो या फिर सेकंड सीबीटी का हो, और उसके बाद आपका मेडिकल, तब आपकी फाइनल मेरिट लगती है। सबसे पहले पेपर 1 होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, जहाँ पे आपका एंड्योरेंस टेस्ट भी होगा, स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा, आपकी बॉडी की नाप तोल करी जाएगी, कितनी हाइट है वो सब अभी मैं बता देता हूँ क्या स्टैंडर्ड है। इसके बाद होगा आपका पेपर 2, ठीक है, और उसके बाद होगा आपका मेडिकल। पेपर 1 में क्या आता है, पेपर 2 में क्या आता है, ये तो फिजिकल है, ठीक है। इन दोनों का भी डिस्कशन कर लेते हैं, इन दोनों में क्या क्या आता है, क्या इसका सिलेबस होता है। तो आप देखोगे यहाँ पे, देखो सबसे पहली बात कि जो पेपर 1 है वो भी 200 नंबर का होता है, और जो पेपर 2 है वो भी 200 नंबर का होता है। क्लियर है, 200 क्वेश्चन ही आते हैं, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी है, अगर आप क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपकी 0.25 मतलब 1/4 मार्क की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है। अच्छा, इसको पेपर 1 को और पेपर 2 का एक बार सिलेबस या फिर पैटर्न देख लेते हैं, क्या पैटर्न है। तो आप देखोगे यहाँ पे पेपर 1 की अगर मैं बात करूं तो प्यारे भाई पेपर 1 में 50 सवाल आते हैं जीके के, ठीक है। ये आपका रीजनिंग, जीके, मैथ्स और भाई इंग्लिश, चारों के 50 सवाल आते हैं, 1 नंबर के होते हैं, और 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 200 अभी बताया था, 1 नंबर का 1 सवाल। ये पहले पेपर के लिए होता है। फिर इसके बाद आ गया फिजिकल, और जो बच्चे फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं उनके लिए आपको पेपर 2 के लिए बुलाया जाता है। और पेपर 2 में सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट आता है, वो है इंग्लिश। इसीलिए इसमें इंग्लिश सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखती है। जिसको सीपीओ टारगेट करना, उसको अपनी इंग्लिश बेहतरीन करनी ही पड़ेगी अंततः। 200 क्वेश्चन, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, 200 मार्क्स हो गए, और 2 घंटे का इसमें भी टाइम मिलता है आपको। क्लियर है, ये था आपका दोनों का रिटन एग्जाम का पैटर्न। अब देख लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह क्या है, वो देखो, हाइट कितनी चाहिए, ये सब वगैरह देख लेते हैं। देखो मेल्स के लिए, जनरल ओबीसी एससी वाले मेल्स के लिए चाहिए 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट भी आपका अनएक्सपेंडेड जो चेस्ट है, बिना फुलाए जो चेस्ट होनी चाहिए वो 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और एक्सपेंड करके 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही जो कैंडिडेट पहाड़ी एरिया से आते हैं, हिल एरिया से, जैसे गढ़वाल वगैरह के जो लोग हैं, उनके लिए जो हाइट चाहिए वो चाहिए 165 सेंटीमीटर, और चेस्ट के लिए सेम क्राइटेरिया है। और भाई जो एसटी कैटेगरी के लोग हैं, एसटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट है, उनके लिए हाइट इतनी चाहिए 162.5, और चेस्ट का ये क्राइटेरिया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं फीमेल्स वगैरह के लिए। देखो फीमेल्स की अगर मैं बात करूं तो फीमेल्स की सिर्फ हाइट होती है, चेस्ट मेजरमेंट वगैरह को ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। जनरल ओबीसी एससी, इनके लिए जो फीमेल्स की हाइट होनी चाहिए वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो पहाड़ी इलाके से कन्याएं आती हैं उनकी हाइट होनी चाहिए 155, और जो एसटी कैटेगरी की गर्ल्स हैं उनके लिए 154 सेंटीमीटर हाइट चाहिए होती है। आगे बात कर लेते हैं फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट की, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो इफिशियंसी टेस्ट में क्या है, जो मेल्स हैं उनके बारे में बात कर लेता हूँ क्या क्या है। देखो मेल्स के लिए 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर की रेस है, जो कि कंप्लीट करनी होगी 6.5 मिनट के अंदर, ठीक है। ये तो होगी रेस। इसके अलावा लॉन्ग जंप और हाई जंप होती है। लॉन्ग जंप जो कि 3 चांस मिलेंगे, हाई जंप 3 चांस मिलेंगे, ठीक है। 3.65 मीटर, ये लगभग बैठेगा आपका 12 फीट की लॉन्ग जंप है, और 1.2 मीटर की हाई जंप है, जो कि लगभग बैठा है आपका 4 फीट के करीब बैठता है, ठीक है। 4 फीट ही आप मान के चलो। फीमेल की मैं बात करूं तो फीमेल के लिए 800 मीटर की रेस होगी, जो कि कंप्लीट करनी होगी 4 मिनट के अंदर, ठीक है। और जो लॉन्ग जंप है वो 2.7 मीटर कन्वर्ट करोगे बैठेगी 9 फीट में, ठीक है। और 0.9 मीटर की आपकी हाई जंप रहेगी फीमेल के लिए। 3 चांस मिलते हैं सभी में इनमें, और 3 फीट की इसकी हाइट होगी। अच्छा ध्यान रखना, इसके लिए एक ही चांस मिलता है, रेस आपको एक बार में ही क्लियर करनी है, उनके लिए 3 चांस मिलते हैं। और इसके अलावा 100 मीटर की रेस और होती है, जो कि मेल्स को कंप्लीट करनी होती है 16 सेकंड में, और फीमेल को कंप्लीट करनी होती है 18 सेकंड के अंदर। और भाई बात करूँ एक चीज़ और होती है, ये सिर्फ मेल के लिए होती है, शॉर्ट पुट। एक गोला फेंक होता है ना, गोला ऐसे पकड़ के ऐसे फेंकना होता है, तो ये फेंकना होता है आपको 16 LBS का, जो कि लगभग बैठेगा 1.25, लगभग 7.5 ग्राम आप मान के चलो। अगर प्रैक्टिस भी करनी है तो 7.5 से करना, और 4.5 मीटर तक आपको ये फेंकना होता है, ठीक है।
4.5 मीटर तक। ये आसान होता है, इसमें कोई दम लगाने वाली बात नहीं है। मेन चीज इसमें एक तो ये रेस होती है, लॉन्ग जंप भी आप मान सकते हो और हाई जंप, बस, और ये 100 मीटर, ये सब तो हो जाता है बड़े आराम से। एक ऐसी वैकेंसी है बड़े ही आराम से क्लियर, बहुत आराम से तो नहीं कहूँगा, अगर फिजिकल स्ट्रांग है ना तो यहाँ नौकरी ले जाओगे। नौकरी तो इसकी कट ऑफ के बारे में फिर बात करेंगे, बहुत ही कम कट ऑफ जाती है क्योंकि फिजिकल तगड़ा है इसका। ठीक है, चलो बाकी बातें करते हैं। आपकी आरपीएफ की भी वैकेंसी आ गई, उन पर डिस्कशन करते हैं अभी थोड़ी देर में।